हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? मैं रुद्रनेश राघव। प्यारे साथियों, आर्मी अग्निवीर 2026 में अगर आपने भी ऑनलाइन आवेदन किया है तो एग्ज़ाम डेट आपकी क्या रहने वाली है, टोटल पद कितने हैं और आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, किस तरीके से तैयारी करें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। प्यारे साथियों, आर्मी अग्निवीर 2026 का हालांकि अनाउंसमेंट तो बहुत पहले हो चुका है, जिसके विषय में मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि भैया आपकी भर्ती अब भारतीय सेना में हर साल 1 लाख अग्निवीर जवानों की भर्ती की जाएगी 2026 में। रिटायर्ड 2026 में जो हमारे फौजी भाई रिटायर्ड होंगे नवंबर दिसंबर में, वो 35,000 कम से कम रिटायर्ड होंगे और 35,000 इस साल के भी पद हैं। तो अग्निपथ स्कीम को लाने से पहले ही सरकार ने सीधा सीधा ये सोच के अप्लाई किया था कि भाई हर साल कम से कम 1.5 लाख युवा को मौका मिले आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जाने का। तो जिसके लिए अब आपके पास में मौका है इस बार सबसे बेहतरीन और शानदार, क्योंकि इस बार आपको जो मौका मिल रहा है वो कम से कम 82,000 पदों पर मौका मिल रहा है। हर साल अब एयरफोर्स और नेवी में जो वैकेंसी है, हर साल वैकेंसी बढ़ के आ रही हैं, तो इसमें भी वैकेंसी आपको खूब बड़ी हुई देखने को मिल रही है। बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक है। पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको दिए देता हूं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्मी अग्निवीर में जिन्होंने भी अब की बार फॉर्म डाला है उन सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप ये समझ लो कि आप लोग तो काम कर गए अपना, ठीक है। आर्मी अग्निवीर 2026 में जो पद हैं हमारे वो कितने हैं? 82,000 कम से कम आपको पद देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका जैसे जीडी है, ट्रेडमैन है, क्लर्क है, ठीक है, टेक्निकल है और एनए है, ठीक है, डब्ल्यूएमपी है। ये सारे के सारे पद हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से मौका मिल रहा है इस बार इंडियन आर्मी में जाने का। तो ये बात ध्यान रखें। सबसे मेन चीज़ है कि आपकी के जी हमें ये बताओ हमारा एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रहेगा, या अब मैं सीधे सीधे कहूँ कट ऑफ को लेकर के लगातार पूछते रहते हैं सभी बच्चे, ठीक है। तो इस विषय पे मैं आप सभी को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। हम्म, जी देखो, जीडी की मैं बात करूं सीधे सीधे जनरल ड्यूटी में और ट्रेडमैन में और क्लर्क में, सब में अलग अलग। तो जीडी की जो हमारी कट ऑफ रहती है ज़्यादातर 170 प्लस जाती है, बहुत सारे एआरओ जेडआरओ के, और कहीं कहीं पे 160 से लेकर के 165 पे सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और एमपी, यहाँ के जो बच्चे हैं इनका सिलेक्शन जो होता है 170 प्लस पे होता है। किस किस का? एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, और यूपी। इनके जितने भी एआरओ जेडआरओ हैं इन सभी बच्चों के जब कट ऑफ आती है तो इनके सभी की हाई आती है, सभी की इनकी हाई आती है, ठीक है। और इनको छोड़ के बाकी सब में कम ही कम रहती है, सब जगह की, सब जगह की, बाकी सब जगह की कम ही कम रहती है। अच्छा, अब जैसे कि हम यहाँ पर बात करें ट्रेडमैन की, तो ट्रेडमैन में भी आपका सेम टू सेम हिसाब है कि ट्रेडमैन का भी सिलेक्शन इसी तरीके से, इसी मतलब लगभग जो है तरीके से होता है, यही लगभग कट ऑफ का एरिया रहता है, ठीक है। यहां पर मैं बात करूंगा आपके साथ में क्लर्क पे। तो क्लर्क में देखो सीधा सा है, जो भी 37 से 38 क्वेश्चन करके आ जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्लर्क में। और जो टेक्निकल में, तो टेक्निकल में भी सीधा सीधा सा है भाई। टेक्निकल में जो भी बच्चा लगभग 37-38 की बजाय 35-36 क्वेश्चन करके आ जाएगा उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा 35-36 पे। और जी एनए में तो देखो सीधा सा है, 42 क्वेश्चन कम से कम ठीक करके आने पड़ेंगे, यहाँ तो मजबूरी है क्योंकि ये परमानेंट भर्ती होना है, तो 42 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, ठीक है। डब्ल्यूएमपी वुमेन मिलिट्री पुलिस जो है, महिला आर्मी पुलिस जो होती है, इसमें ध्यान रखें आप भैया, इसमें कम से कम आपको 40 प्लस का स्कोर रखना है सभी लड़कियों को, क्योंकि देखो वैकेंसी होती है कम और लड़कियां फॉर्म अप्लाई करती हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
और सबसे अहम चीज़ ये है कि जीडी में जिन बच्चों के दिमाग में ये हो कि जी 150 पे 140 पे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। फिजिकल आपका 100 का होना चाहिए या 88 नंबर का होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। उससे कम वाले सिलेक्शन तो बहुत टफ है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर सेफ स्कोर के लिए मैं आप सबको बता दूं, कई सारी चीज़ें होती हैं सेफ स्कोर को लेकर के। देखो ध्यान से, ठीक है। सेफ स्कोर को लेकर के देखो, मैं आपके साथ में कुछ बातें साझा कर देता हूं। जितने भी बच्चे आर्मी अग्निवीर में जाना चाहते हैं और जो खास करके जीडी में हैं, ठीक है, साइंस, ठीक है, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग के तो बस 5 ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, 15 इसके आने हैं, ठीक है जी। अब आपको यहां से सोचना है, इसमें से दोनों में से आने हैं आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल रहे हैं, ये आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। 50 क्वेश्चन में अगर आपने इस पे पकड़ अच्छे से बना ली, साइंस पे और जीके जीएस पे, यही आपके सिलेक्शन को निर्धारित करेगा। क्योंकि मैथ में तो आपको पता है सबसे कम सिलेबस है तो वो मैथ का है। मैथ में अगर कोई बच्चा 15 में से 15 नहीं करके आ रहा है तो वो फिर बेकार है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रश्न ऐसे आते हैं 4, 6, 10, 8, 12 का लेस है और इतने को जोड़ो उतने को जोड़ो, बहुत आसान पेपर होता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगर आपने तैयारी बिना करे एग्जाम दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि आपका जो पेपर का लेवल है वो ज़्यादा टफ नहीं होता है। अपनी तैयारी को आर्मी के पैटर्न पे ही करें, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ना करें। हाई लेवल पे करने से क्या होगा, आप ना तो इधर के रहोगे ना उधर के। क्योंकि हाई लेवल करके जब आप जाते हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि आप पूरा सिलेबस ढंग से नहीं कर पाते हो। इससे लो लेवल की तैयारी करके, आर्मी के लेवल की तैयारी करके आप उसको ही जो है रिवीजन मारो धड़ाधड़। इसके लिए आप पुरानी बुक उठा लो, पुराने प्रकाशन जितने भी हैं, है ना, पुराने प्रकाशन जितने भी हैं। क्योंकि आजकल जो आप यहाँ पर जितने भी बुक पब्लिकेशन देख रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, तो वो क्या है कि उन्होंने जैसे कि पुरानी बुकों को उठाया, पुरानी बुक ये है तो इन्होंने इन बुकों को उठा उठा के इतना बड़ा कर दिया है कि बालक पढ़ पढ़ के परेशान है। क्योंकि ये दिखाना चाहते कि भी हमारी बुक से बाहर कुछ नहीं गया, तुम्हारी बुक से बाहर कुछ नहीं गया मान लिया, लेकिन आपने बनाया भी तो कितना है, 3-4 बुकों का मिश्रण है। जबकि बालक एक ही बुक को अगर सही से पढ़ ले तो सारी परेशानी उसकी खत्म हो जाए। समझ रहे कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और आप सबसे ज़्यादा फोकस करके चलो भैया अपने जीके और साइंस पे। साइंस के भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से भैया आपके एग्ज़ाम को लेकर कि आपका एग्ज़ाम कब लगेगा, ठीक है। तो देखो आर्मी का जो हमारा एग्ज़ाम है सीधा सीधा सा है, अप्रैल आपका ये चल रहा है, ठीक है। अप्रैल में, मई आपका ये गया, बस एक ही महीना बीच में है, जून में आपका एग्ज़ाम लग जाएगा, ठीक है। जून में आपका एग्ज़ाम लग जाएगा। सभी अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगे रहो और जितना ज़बरदस्त तरीके से हो सके भैया साइंस पे और जीके पे फोकस करो। और मैथ की मैं फिर कह रहा हूँ, मैथ के तो एकदम इजी क्वेश्चन पढ़ लो, उनसे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी मैं आपसे समय समय पर मिलता रहूँगा। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि सर क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जय हिंद साथियों।